तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही यूनिक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो कोई थ्योरी नहीं है, कहीं और से मैंने सीखा नहीं है। होता है ना कि देखो कुछ लर्निंग ऐसा होता है जो आप कहीं से सीखते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, फिर आप उसको अपना लर्निंग बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा ये कोर्स देख रहे हो, इसमें मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आपने देखा, आपको लगा नहीं बंदा बोल तो ठीक रहा है, रिजल्ट भी अच्छा है, बात सही बोल रहा है बंदा, तो ये चीज़ आप ऑब्जॉर्व किया, ये नॉलेज आपका नॉलेज बन गया, थोड़ा अपना वैल्यू ऐड किए, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस ऐड किए और इस चीज़ को आपने अपना लर्निंग बनाया। उसी टाइप से कुछ चीज़ होता है जो कि आप खुद से सीखे, खुद के एक्सपीरियंस से समझे और जाना कि हाँ ये जो चीज़ है मैंने देखा है ये मार्केट में होते हुए, और ये चीज़ प्योरली मैंने मार्केट में ऑब्जॉर्व किया। इस चीज़ का नाम है राउंड नंबर फिनोमिना। अब देखो राउंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो देख के लग रहा होगा क्या है, बस राउंड नंबर पे मार्केट रिएक्ट करता होगा। सिंपल इतना नहीं है दोस्त, समझो बात को। देखो सिंपल सा मैं चीज़ बताता हूँ कि मान लो मार्केट इस लेवल पे है और आपको यहाँ दिख रहा है रेसिस्टेंट, तो आपको पता है कि रेसिस्टेंट टच करके नीचे गिर सकता है, अभी मार्केट यहाँ पे है, तो आप एक ये भी तो देख सकते हो ना कि मैं एक अगर यहाँ पे एंट्री लूँ तो मुझे क्लियर टारगेट दिख जाएगा यहाँ तक, है कि नहीं, क्रिएटिवली अगर सोचो। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अगर हेजिंग कर दूं और फिर मार्केट इस जगह से इस जगह तक आए, और आप ये भी प्लान कर सकते हो कि नहीं मैं बीच में ट्रेड नहीं लूंगा, मैं यहाँ ट्रेड लूंगा। आप एक चीज से कॉन्सेप्ट निकाल के अलग अलग टाइप से क्रिएटिवली उसको यूज करके अलग अलग टाइप का सेटअप बना सकते हो। जैसे मैंने फ्रेश बायर फ्रेश सेलर बताया, आप चाहो तो उससे मल्टीपल स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हो, आप चाहो तो सपोर्ट पे यहां बाय कर सकते हो, आप चाहो तो रेसिस्टेंट पे सेल कर सकते हो, ठीक है, आप रेसिस्टेंट के फेलियर पे ट्रेड कर सकते हो, आप चाहो तो छोटा सा साइडवेज पीरियड है उसका जब ये वाला फेलियर आए तब भी घुस सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप मेजर वाला भी पकड़ सकते हो, बीच वाला भी पकड़ सकते हो, ये कंफर्मेशन के बाद में घुसूं। उसी टाइप से जो राउंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि मार्केट जो है, खासकर इंट्राडे का बात अलग है, वहां पे भी काम करता है, बट मार्केट जो है वो राउंड नंबर को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता है, और इसके कारण राउंड नंबर आपको कई बारी अच्छा एंट्री दिलाएगा, कई बारी अच्छा एग्जिट दिलाएगा, कई बारी आपको एक पावर देगा कि किसी ट्रेड को आपको होल्ड करना है ज्यादा दिन तक के लिए, और कई बारी आपको यह भी बताएगा कि किस स्टॉक का भी टाइम आया नहीं है, ये टाइम बहुत खराब चल रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक है जो 1000 का नंबर टच नहीं किया है, मान लो कभी, समझे, तो होता क्या है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो अगर 1000 टच करेगा किसी तरह, ये रेसिस्टेंट के पास पहुंच रहा है वो, या रेसिस्टेंट नहीं भी है उसका, वो अगर 1000 बहुत ऊपर से पहुंच रहा है ना, ये इसका रेसिस्टेंट बन जाएगा, बशर्ते इसमें रेसिस्टेंट हो ना हो मैटर नहीं करता है। इस जगह पे या तो ये साइडवेज चला जाएगा, नो मैटर, जा सकता है 1000 से 12, या तो फिर यहां से थोड़ा रिवर्सल आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है। बस एक चीज जान जाने से कि 1000 का राउंड नंबर एक रेसिस्टेंट का काम करेगा, या एक इसका क्या कहते हैं स्टेशन वाला काम करेगा, अगला स्टेशन आएगा इसका, आप कितना तरह से क्रिएटिवली सोच सकते हो कि हाँ यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि 1000 पे आके ये रुक जाएगा, उसके नीचे भी आएगा, हो सकता है 950 तक आए, हो सकता है 900 तक आए, तो हम लोग क्या क्या चीज़ प्लान कर सकते हैं। पहला ये कि हम लोग यहाँ 1000 पे एग्जिट मार सकते हैं अगर हम लोगों ने नीचे खरीदा है। दूसरा, अगर मान लो 1000 पे टाइम पास कर रहा है तो इस पे हम लोग छोटा मोटा सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि साइडवेज है, ट्रेंड वाला वीडियो में आपको बताया था कैसे होता है ट्रेंड मार्केट का। और कई बारी हम लोग यहाँ से छोटा सा रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं। कई बारी जब मार्केट यहाँ से एक अच्छा साइन दे रिवर्सल का, तो हमारे पास क्लियर टारगेट होगा कि अगला टाइम 1000 इसका पहुंचने वाला है, हम लोग यहाँ से बाय करके 1000 तक का टारगेट देख सकते हैं। और उसके बाद कई बारी देखो थोड़ा सा डीप होगा, मानता हूँ, समझे, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप भी अपने अनुसार देखो। मैं मार्केट में अभी जो स्ट्रेटेजीज आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 2 साल 3 साल बाद वो चीज का एक्यूरेसी घट जाए, बट तरीका समझोगे ना कि एक चीज से क्रिएटिव होकर आप कैसे मल्टीपल चीजों को कर सकते हो, तो वो प्राइसलेस है, वो टाइमलेस है, वो मतलब क्या कहते हैं, इमोर्टल है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मान लो फिर ये 1000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे ये प्राइस, तो आप प्लान कर सकते हो कि अब अगला ट्रेंड इस पे आ सकता है। इस टाइप से आप सिर्फ एक चीज आपको पता चला कि राउंड नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। अब राउंड नंबर क्या होता है, 1000 ही हो गया, 500 ही हो गया, 700 ही हो गया, नहीं, राउंड नंबर क्या होता है ना, अब मैं आपको थोड़ा और इसमें डीप जा रहा हूं, एक वर्ड बताता हूं आपको। मान लो कोई स्टॉक है एबीसी, और वो स्टॉक बहुत तेजी से जा रहा है और अभी 930 तक पहुंच चुका है, 950 भी पहुंच चुका है, मान लो 955 पहुंच चुका है। आपको पता है क्या है कि मान के चलो कि ये 1000 टच करने का पूरा जी जान लगाएगा ये स्टॉक, समझे, तो आप चाहो तो नीचे से फायदा भी उठा सकते हो बाय करके उसका, क्योंकि 90% चांस है कि वो 999 तो एटलीस्ट टच करेगा ही करेगा, 998 999, ठीक है ना, लेकिन कोशिश इसका रहेगा कि 1000 टच करे। तो अगर हमको ये पता है कि 955 60 पहुंच चुका है ये बहुत ही तेजी से, अब ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक खड़ा है और 955 में है, मैं बता रहा हूं उसका सिचुएशन अलग है। कोई स्टॉक यहां से तेजी से भाग रहा है, ठीक है, आपने देखा कि भाग रहा है, कोई रेसिस्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप सोच रहे हो कि अब मुड़ जाएगा, अब मुड़ जाएगा, और न मुड़ते हुए ये ऊपर जा रहा है और इसका प्राइस अभी मान लो 960 हो गया, 62 हो गया, तो ये मान के चलो ना कि ये स्टॉक एटलीस्ट यहां तक, ये 1005 तक का जो है लेवल लगाएगा। क्यों लगाएगा 1005 तक का लेवल, कुछ तो इसके पीछे रीजन होना चाहिए ना, बिल्कुल रीजन है।
रीज़न है, क्योंकि तब जाके ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा भी लगेगा। एक टारगेट अचीव होता है, लोगों का भी माइंड होता है ना। देखो आप SBI का चार्ट मैं आपको अब दिखाता हूँ, थोड़ा चार्ट पे डिस्कशन करते हैं फिर समझाते हैं। चलो SBI का चार्ट है, SBI का वीकली कैंडल है, समझे। अभी मैं अगर ड्रॉ कर दूं एक लाइन, सिंपल लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, ठीक है, और इसको लेके आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 जितना भी टाइम है। ये क्या बात है कि 150 में, ऐसा क्या बात है कि ये 150 के ही इर्द गिर्द जो है ये घुमा। आप बोल सकते हो कि हाँ ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ही है, बट ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट 150 पे ही क्यों बन रहा है? ये जब मार्केट में कोरोना से गिर रहा है, ये वाला सपोर्ट क्यों नहीं काम किया, ये वाला सपोर्ट क्यों नहीं काम किया, वो 150 तक ही आके क्यों मुड़ा मार्केट? मेजर सपोर्ट है, चलो मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे भी तो मार्केट नीचे आया था, यहाँ से तो ऊपर चला गया था, यहाँ से भी ऊपर चला गया था, 2-2 साल ऊपर रहा। ये 150 आया तो ये 140 क्यों नहीं आया, ये 130 क्यों नहीं आया जब इतना नेगेटिविटी था, यहीं से क्यों मुड़ गया? क्योंकि राउंड नंबर का खेला कुछ ऐसा ही। हाँ चलो ये वाला कोरोना का एग्जांपल है, थोड़ा सा अलग बात हो जाता है। अभी मैं आपको अगर बताऊं दूसरा स्टॉक, चलो सबसे बढ़िया प्राइम एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले एक बार SBI कार्ड जो दिखाया था वो भी देख लो। ये सपोर्ट रेसिस्टेंट सिंपल मानता हूं, ठीक है ना, बट ये सपोर्ट रेसिस्टेंस 1000 पे ही क्यों बन रहा है? थोड़ा सोचो। अभी मैं आपको एक स्टेप लेके जाऊंगा, अभी लग रहा होगा यार ये तो सपोर्ट रेसिस्टेंस, थोड़ा रुक जाओ, मजा आने वाला है, समझे। मैं जानता हूं आपको जो है ना मजा का आदत लग गया है, ठीक है। स्टेट बैंक, ITC, अब मैं आपको ITC में दिखाता हूँ खतरनाक चीज, समझे। जब ITC अनचार्टेड टेरिटरी, मतलब कि जहां कोई चार्ट नहीं बचा हुआ है, वहां पे ट्रेड कर रहा था ना, मैंने इस पे 2 बारी शॉर्ट का पोजीशन बनाया। कैसे बनाया शॉर्ट का पोजीशन मैं बताता हूं आपको। देखो चलना शुरू किया, पहला लेवल था इसका 450 का, समझे, 450 का। ये जो लेवल था ना, ये 450 का लेवल था, 450। मुझे पता था कि एक बारी मार्केट 450 को टच करेगा, ब्रेक करेगा, थोड़ा इसके बाद बैक टेस्ट करना आप, ठीक है ना, और वहां पे 450 के ऊपर क्लोज देगा, क्योंकि यहां से ऊपर लेके जा रहा है मार्केट को, लेके जा रहा है। जब भी एक पॉइंट से मार्केट पहुंचता है ना, नीचे से अगर मार्केट जा रहा है तो टारगेट होता है या तो 400, अब 400 तो यहीं पे क्रॉस हो गया, तो अगला स्टेशन कहां से, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा 450 से। ये भी एक तरह से स्टेशन देख लो, जैसे हम लोग इंट्राडे में देखते हैं ना लाइव में। अब 450 पे जाने के बाद ये स्ट्रगल करना शुरू कर दिया ऐसे करके। यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन आराम से बनाया जा सकता है, और बनाया भी मैंने, और ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपको मिलेगा भी। अब एक स्टेप और आगे देखो, सिंपल सा बात है, अनचार्टेड टेरिटरी में बहुत अच्छा काम करेगा ये। हाई मार्केट कहाँ तक का लगाता है, कोई भी न्यूज लगा दो दुनिया का, ठीक है ना, चलो ठीक है इसका होटल वाला बिजनेस अलग हुआ, ये हुआ वो हुआ, साइकोलॉजी इतना बड़ा चीज है ना, इतना बड़ा चीज है माइंड पे लोगों का। ITC कितना भाग जाएगा यार, ITC कितना गिर जाएगा, 100 के नीचे थोड़ी आएगा, ऐसे सोचते हैं लोग। ITC कितना भाग जाएगा, 500 भाग गया ITC, माइंड में ऐसे चलता लोगों को, 500 ITC का रेट 150 में मिलता था, 500 रेट हो गया। ये जब तक प्राइस नहीं आता है ना इस टाइप का, तब तक स्टॉक जो है भागते रहता है। एक जब राउंड नंबर आता है, उस राउंड नंबर में ठहराओ। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप स्ट्रेटजी लगाओ, हर राउंड नंबर पे जाके शॉर्ट करो, हर राउंड नंबर पे जाके बाय कर लो। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक डेटा, जो डेटा आपको काम आएगा जब आप ट्रेड करोगे स्विंग ट्रेड, जैसे कि पिछला M&M वाला स्ट्रेटजी जो है उस पर भी काम करोगे, तो कैसे काम आएगा आपके पास पता होना चाहिए ना कि मार्केट में क्या क्या चीजें काम करती है। उतना ज्यादा डिटेल्स आपके पास रहेगा तभी तो उस डिटेल्स का यूज कर पाओगे आप हर जगह। तो ये चीज आपके लिए एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा। ये बहुत महान चीज या ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया बदलने वाला, लेकिन कभी कभी आपको बड़ा ऑसम ट्रेड दिला देगा, या कभी कभी बड़ा ऑसम कॉन्फिडेंस आपको देगा कि कहां तक आपको वेट करना चाहिए। तो ये तो भैया मैजिक जैसा दिख रहा है, 500, ओ भाई क्या मैजिक। ITC कहां तक, अब ये क्यों ITC में इतना बढ़िया होगा पता है आपको, क्योंकि ITC ऐसे जगह पे ट्रेड कर रहा था जहां पे कोई चार्ट्स नहीं है, पास्ट डेटा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेसिस्टेंट नहीं है, वहां पे ये चीज और ज्यादा काम आएगा आपका। अब देखो जब तक भाग रहा है तब तक दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना, मान लो भाग रहा यहीं से मुड़ जाए, मुड़ने का रुकने का एक सिचुएशन होता है, 2-3 कैंडल ठहरा तब आप बोलोगे मुड़ा, या फिर अचानक से सेलिंग आया। बट भागते भागते अगर अगला स्टेशन दिख रहा है कि 1000 में, तो मैं ये बोलूंगा कि आप मान के चलो कि वो 1000 तक भागेगा। अब देखो एक और स्टॉक का नाम लेते हैं जिससे आपको मजा असली में आएगा। ITC में मजा आया होगा, लेकिन ये चीज जो मजा देगा ना आपको, वो ITC नहीं देगा। यह M&M फाइनेंस का, इसी का ट्रेड था हम लोगों का। अब ऐसे ट्रेड में आपको लगता है मैं कहां पे एग्जिट करूं, कहां पे ठहराव आएगा, कहां पे माइंडसेट जो है हमको स्ट्रॉन्ग करने का नीड है। क्योंकि देखो सबसे बड़ा बात क्या है ना, ट्रेडिंग हो, स्विंग हो, स्टॉक हो, इंट्राडे हो, ऑप्शन हो, सारा गेम जो है ना वो है इमोशंस कंट्रोल का। हाँ
जब आप स्विंग करते हो तो थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड लिया बस बैठ गए, दिमाग नहीं लगाना है, बैठ के चार्ट पे एनालिसिस नहीं करना है। बट अगर आपको ये पता चल जाए ना कि कहाँ पे ट्रेड रुक सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो, कुछ आपके पास अनएक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है। अगर मैं मान रहा हूं कि एक बच्चा बदमाश है तो वो बदमाशी कर सकता है, अगर ये चीज मेरे माइंड में पहले से है तो वो कुछ बदमाशी करेगा तो मुझे उस पर चिढ़ नहीं आएगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि यार इसको पीटो मारो, होता है ना, क्योंकि मैं पहले से जानता हूं ये बदमाश बच्चा है। तो अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं और मुझे पता है कि पहला टारगेट क्या हो सकता है, अगर मैं बड़ा राइड करने बैठा हूं ना तो भी मुझे पता होगा कि कहां पे मुझे थोड़ा सा अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना है। अगर मैं छोटा प्रॉफिट भी बुक करना चाहता हूं ना, कि इसको फ्री का टिकट बनाना चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट अगर जीओटी में आएगा तो इधर भी आ जाएगा, अगर मैं इसको फ्री का ट्रेड बनाना चाहूंगा ना तो भी मेरे माइंड में आएगा कि कहां मुझे एग्जिट करना है। या अगर मैं पार्शियल क्वांटिटी बुक करना चाहूंगा ना तो भी मेरे माइंड में आएगा कि कहां पे मुझे बुक करना है। हर सिचुएशन में एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन ये क्रिएट करेगा मेरे लिए। अब ये जो प्राइस है एमएनएम फाइनेंस, जो कि पिछला ट्रेड आपने देखा लाइव भी, हम लोगों ने इस ट्रेड को क्या कहते हैं, पहले इसको चार्ट पोस्ट किए हैं, फिर इस पे ट्रेड लिए, मैंने भी ट्रेड लिया, आप लोगों ने भी लिया, प्रॉफिट भी बना, प्रॉफिट भी चला, ठीक है ना। थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में। अब एक चीज देखो, ये जो चीज है आपको समझना है कि जब भी मार्केट किसी जगह से निकले, फॉर एग्जांपल 270 से निकला है, अगला स्टेशन मान के चलना है कि एक राउंड नंबर को ब्रेक करेगा, ब्रेक करे ना करे, टच कर दे, कोशिश करेगा मार्केट राउंड नंबर को ब्रेक करने का। मार्केट हमेशा कोशिश करेगा राउंड नंबर को ब्रेक करने का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कहां तक हाई लगाया मार्केट ने। उस दिन भी मैंने जाके देखा ना, जिस दिन मार्केट मतलब कि 299 299.5, मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। और अगर आपको इस चीज का देखना है ना कि क्यों ये लागू होता है, कभी जाना, ठीक है, मैं यहाँ पे होगा तो एडिटर को बोलूंगा लगा देना, अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हो तो करना। जब स्टॉक कोई राउंड नंबर के नियर हो, ठीक है, और वहां पे आपको मौका मिले कि मान लो कोई स्टॉक है ऊपर का रेट पे, मान लो आईटीसी जैसे तो 500 का रेट पे, ऑर्डर फ्लो चेक करना, जो ऑर्डर फ्लो होता है, ऑर्डर फ्लो, उस पे देखना कि कितना पोजीशंस बना हुआ है 500 के अमाउंट पे, या छोड़ो ऐसा ही कितना भी रेट रहे। मान लो इंट्राडे में स्टॉक्स इधर उधर चलते हैं ना, स्टॉक्स में, ऑप्शन में नहीं, कि 394 है किसी स्टॉक का प्राइस 394.5, आप ऑर्डर बुक निकालना और हमेशा कोशिश करना कि 395 वाला में एक बार ऑर्डर्स चेक करूं। आपको अगर 394.5 पे अगर आपको 500 ऑर्डर्स दिखेगा ना, तो इस जगह पे आपको सीधे 5000 ऑर्डर्स दिखेगा या 4000 ऑर्डर्स दिखेगा। यही इसका रीजन है कि ये काम करता है, समझे, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। ट्रेड मशीन एल्गो बात का बात है, एल्गो किसके लिए ट्रेड कर रहा है, हमारे लिए ही कर रहा है ना। कौन चला रहा है एल्गो को, हम ही लोग चला रहे हैं। कौन अल्टीमेटली किसको पैसा कमाना है, मशीन को पैसा कमाना है? नहीं, कमाना हम लोगों को है। तो हम लोगों को कमाना है, हम लोगों का माइंड ब्रेन अल्टीमेटली इंसान का ही यूज हो रहा है हर जगह। तो उस चक्कर में हम लोगों को अगर 500 का राउंड नंबर मैटर करता है, पूरी दुनिया को मैटर करता है, तो सबके लिए ये चीज काम करेगा, समझे। इस कॉन्सेप्ट से क्या क्या आपको फायदा मिल सकता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझे क्रिएटिवली, तो कि आपको पहला पता चलेगा कहाँ पे अच्छा आप ठीक ठाक एग्जिट ले सकते हो। दूसरा, कभी कभी आपको शॉर्ट टाइम पीरियड वाला ट्रेड भी ले सकते हो, आप एंटर कर सकते हो इसको क्रिएटिवली यूज करके। मैं आपका हैंड होल सपोर्ट दे रहा हूं, टेंशन मत लो, स्ट्रेटजीज और भी आपके लिए दूंगा, बट अभी फिलहाल ये चीज देखो, समझो माइंड से कि कैसे काम होगा, ये भी पता चल जाएगा। तीसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा अगला स्टेशन कहाँ है, रुकना कहाँ है, मार्केट थमेगा कहाँ। और जब भी मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में रहेगा, ये चीज आपको एक अच्छा डायरेक्शन देगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को जितना दूर तक मैं क्रिएटिवली यूज कर सका करके दिखाया आपको। आप चाहो तो मेरे से भी एक दो स्टेप आगे फर्दर इसको ले जाके अपने लिए क्रिएटिवली यूज कर सकते हो, और ये काम करता है। आप जाके देखो, अभी फिलहाल एग्जांपल अगर मैं दूं आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज का, ठीक है ना, चलो एक्साइड इंडस्ट्रीज का देते हैं। इस ट्रेड के पीछे एक पता है सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक क्या था, मैं बताता हूं। देखो, आप अगर मंथली कैंडल में आओगे ना, ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट। मैं बताता हूं एक्साइड का बहुत बढ़िया ट्रेड का आपको रीजन, ये रीजन से आप कैसे गोल्ड टाइप के ट्रेड ले सकते हो। देखो, ये चीज जो है, ये है आपका कब का चार्ट है, ये 2019 1 अगस्त 2019 1 अगस्त। यहां से एक बार भी देखो कि क्या मार्केट ने 200 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ट्राई किया, यहां पे भी ट्राई किया, यहां पे भी ट्राई किया, यहां पे भी ट्राई किया, यहां पे देखो। बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, बड़े प्लेयर्स हमेशा याद रखना मंथली कैंडल्स देखते हैं बड़े ट्रेंड्स के लिए। छोटा, जितना छोटा कैंडल उतना छोटा टारगेट, जितना बड़ा कैंडल उतना बड़ा टारगेट। और अगर आप माइक्रो टाइम फ्रेम पे घुस के लार्जर टाइम फ्रेम को टारगेट करोगे ना, मैक्रो टाइम फ्रेम को, तब सबसे बड़ा प्रॉफिट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइड हुआ, और भी ट्रेड मिलेगा इन फ्यूचर, मैं बताऊंगा, तरीका काबिल बना दूंगा आपको, टेंशन मत लो। लेकिन यहां देखो, समझो जो चीज मैं बता रहा हूं, एक भी कैंडल आप देखो क्या
क्लोजिंग दिया है 200 के ऊपर, नहीं दे रहा है, टच कर रहा है 206 मंथ एंड में जाके नीचे क्लोज कर दे रहा है। कैंडल ही देखता है भाई, सब कोई कैंडल देखता है, ये मत सोचना कैंडल नहीं देखता। फंडामेंटल लाख बढ़िया हो, कैंडल अगर कंफर्मेशन नहीं देगा बंदा नहीं घुसेगा, समझे। देखो अगला 2 सितंबर ट्राई किया, हैमर बनाया लेकिन नहीं, फिर कोशिश, ये भी कोशिश कर लिया, नहीं सस्टेन कर पाया, फिर मार्केट कोरोना का क्रैश देख लिया। कोरोना के क्रैश के बाद दबा के इसको किसी तरह खींच खांच के ऊपर लेके चला गया यहाँ तक, बट मार्केट सस्टेन करके यहाँ पे क्लोज किया। बट अगला ही कैंडल क्या हुआ, वापस बैक टू पवेलियन, समझे। प्लस इस कैंडल को, जैसे मैंने कैंडल वाला साइकोलॉजी आपको समझाया है, आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक मार्केट स्ट्रेच हो चुका है और इस कैंडल में दम भी नहीं है दम। इस कैंडल में देखो बायर और सेलर का फाइट देखो, राजू विशाल कॉन्सेप्ट में पूरा फाइट है, तो बात अलग है। अब फिर से कोशिश यहाँ पे करता है मार्केट कि 200 के ऊपर जाके इसको क्लोज नहीं कर पा रहा है। एक चीज से क्या सीखे हम लोग कि ये एक्साइड राउंड नंबर 200 को क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, समझे। तो जो पहला साइन होता है ना इस ट्रेड में, क्यों लिया मैंने ये ट्रेड, पहला ही साइन ये था कि ये 200 के ऊपर मंथली कैंडल क्लोज किया था, समझे, वो भी इस टाइप का हैमर के साथ। पहला कंफर्मेशन था। आप लोगों को बहुत चीज़ मैंने बताया कि ऐसे किया वैसे किया, डाउट होगा आपको, समझे। मैं जानता हूँ कि एक्साइड भैया सेटअप तो ये बता नहीं रहा है, कुछ तो अलग बात था। वो अलग बात यही था कि मैं यूट्यूब में भी चाहता हूँ कि लोगों को वैल्यू दूँ, समझे, बट क्या कहते हैं कि हर चीज़ बताना सही भी नहीं लगता है, कुछ चीज़ ठोकर खा के भी सीखा होता है। बट टेंशन मत लो, आप लोग पे किए हो इस चीज़ के लिए, तो आपसे कोई पर्दा नहीं है, जो है क्लियर है। तो ये चीज़ जो है ना, ये कैंडल सबसे पहला मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अब इसका टाइम आने वाला है। क्यों? क्योंकि 200 के ऊपर क्लोज कर दिया ये कैंडल। और देखो क्लोजिंग देखो, राजू विशाल के गेम में इसका देखो दमखम देखो इसका। पहला ये चीज था, यहीं से रडार पे आ गया स्टॉक, रडार पे तो यहीं पे आ गया था, मैंने लिया तो यहां से भी था, लेकिन असली में जो क्वांटिटी एड्स करना हुआ या फिर और भी अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट था, मतलब बाकी और भी जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, वो कैसे होता है ये देखो। यहाँ पे 200 के ऊपर जब ये खतरनाक लेवल का क्लोज दिया ना, इसके बाद बस घुसना है। कोई भी कैंडल मिल जाए ना, 10 में 15 मिनट 20 मिनट का रिजेक्शन, ऊपर जाने वाला ब्रेकआउट, हर चीज पे ट्रेड लो। उसके बाद आप ब्रेकआउट ले लो, सपोर्ट रेसिस्टेंट ले लो। कब लो? यहाँ पे लो। लोग क्या कर रहे हैं ना, ब्रेकआउट पढ़ के हर जगह लगा रहे हैं। यहाँ ब्रेकआउट पढ़ लिया, वहां पे मतलब डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट लगा रहे हैं, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट लगा रहे हैं, साइडवेज में ब्रेकआउट लगा रहे हैं। अरे भैया पहला चीज तो पता तो कर लो कि अब गेम में घुसना है बाय के साइड, और बाय के साइड घुसने का जो सबसे एवरेज सा भी एंट्री है ना, वो ले लो, क्योंकि ओवरऑल गेम आपका है। एवरेज एंट्री भी आपको इतना औसम प्रॉफिट देगा, आप जाके देखोगे 15 मिनट में कोई सेटअप नहीं बन रहा है, बट सिर्फ एक लॉजिक कि राउंड नंबर को सस्टेन कर दिया 200 पे और अच्छा क्लोजिंग दिया है। अब इस स्टेशन से ट्रेन निकल चुका है, अगला स्टेशन तक जाएगा, और गया, अगला स्टेशन तक ट्रेन गया, ठीक है, उससे पहले नहीं रुका। कहाँ तक गया? अगले स्टेशन तक गया, यहाँ तक भी स्टेशन, यहाँ तक भी जाएगा। इसी टाइप से सोचना होता है आपको। करना क्या बताता हूँ, पूरा मेरे भरोसे मत बैठिए। मानता हूँ आपने पे किया है कोर्सेज, पैसा दिया है आपने, तो जाहिर सा बात है आपको हाँ वैल्यू मिलना चाहिए आपको, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्किल डेवलप होना चाहिए आपका। मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट दूंगा आपको, बट अपने तरफ से भी थोड़ा एफर्ट आपको मारना है, डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे भी देखो, सिंपल मंथली कैंडल में आओ, 500 का नंबर, मतलब पेटीएम कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है? 2200 से, ठीक है। 1000, 2000, 15 गिरते गिरते कहाँ तक गिरा? ध्यान से देखो, अगर मंथली में 500 के नीचे जाके क्लोज कर दिया। इस टाइप से सोचो, ऐसा मत सोचो कि 500 से ऊपर भाग जाएगा, 500 से नीचे ब्रेक हो जाए। ये स्टेशन है, स्टेशन पे कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ स्टेशन पे होता है। या तो स्टेशन ब्रेक होके साइडवेज चला जाता है, या पे स्टेशन से मुड़ जाता है, या तो स्टेशन पे ठहर के फिर गिरता है। स्टेशन पे ट्रेन पे चढ़ोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये चीज मैं इसमें ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा, बट आप इस चीज से सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 500 के नीचे जाके क्लोज करना मार्केट को, समझे। रिवर्सल भी प्लान करना अगर किसी स्टॉक का, तो ट्राई करो कि ऐसा क्लोजिंग दे दे कि बड़े प्लेयर्स भी थोड़ा भागने पर मजबूर हो जाए। 500 के नीचे क्लोजिंग दिला दिया इस कैंडल का 481। इससे पहले वाला भी कैंडल 500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था, 450। आप बोलोगे भाई इससे तो नीचे गिरना चाहिए था ना, भाई ऑलरेडी इतना नीचे गिरा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कभी कभी माइंडसेट भी अपना लगाओ कि कोई स्टॉक अगर 2000 का स्टॉक आईपीओ वाला अगर गिर के 500 आ गया, तो अगर थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगा तो 700-800 चला जाएगा, तो मैं कहाँ घुस सकता हूँ। क्रिएटिवली बस ये दिमाग लगाओ कि किसमें बाइंग जाना है, किसमें सेलिंग जाना है, सस्ता कौन हो गया, महंगा कौन हो गया, रिट्रेसमेंट हर कुछ मिलेगा। हाँ, अब जिंदगी भर के लिए होल्ड करने वाला स्टॉक बोलोगे पेटीएम, तो उस टाइप से मत देखो, बट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्टॉक था। ग्लैंड में भी देख लेते हैं, चलिए, समझे। ग्लैंड गिरता रहा, लास्टली कहां तक गिरा? 1000 के नीचे क्लोजिंग मारा। देखो फिर मजा इसका, ऐसे ही काम करता है मार्केट, समझे। मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करता है। ऊपर कहां तक गया मार्केट? 4000 का राउंड नंबर पे क्लोजिंग नहीं दे पाया मार्केट,
1 2 3 कैंडल, 4 कैंडल। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं भी आ रहा है तो इसको समझने का कोशिश करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं, इससे बहुत कुछ सीखने, मैं बहुत कुछ इसमें नहीं बताया हूँ, बट वो चीज़ समझोगे तो आपको बेनिफिट होगा। समझे? ये चीज़ जो है बहुत काम का चीज़ है। अब कई बार भी मैंने बैंक निफ्टी में बोला है ना कि जब बैंक निफ्टी आता है 45,000 के राउंड नंबर पे, मेरा प्लानिंग क्या रहता है पता है? मैं बताता हूँ क्या रहता है, बहुत अच्छा बात बताता हूँ आपको, ठीक है? जब भी मार्केट में बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में, क्योंकि बहुत सारे मेंबर आप लोग वहां से हो। ये अगर 45,000 का सपोर्ट है ना, मार्केट यहाँ है, मेरा प्लानिंग ये रहता है कि एक बारी या मार्केट इसको ब्रेक करने आएगा तो मैं पुट बाय करके यहाँ पे टारगेट बुक कर सकता हूँ। कई बारी मैंने किया है ये चीज। दूसरा, अगर इसको ऊपर जाना होगा, एक बार 45,000, 44,900, 60-65 तक एक बार आएगा, खींच खांच के दम लगा के घींच के इसको नीचे लाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये चला जाएगा ऊपर, या फिर हो सकता है ब्रेकडाउन हो। तीनों केस में अगर मैं तैयार हूँ, मेरे पास स्टॉप लॉसेज है, कैसे प्लान करके क्रिएटिवली इसका फायदा उठा सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ बाय कर सकते हैं और बड़ा टारगेट देख सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ सेल कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आएगा ही आएगा यहाँ पे एक बार ये सपोर्ट लेने के लिए, और नहीं भी आएगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है मेरा, और खींच के यहाँ तक में मेरा क्लियर कट टारगेट मिलेगा, एकदम क्लियर कट। सबसे बड़ा दिक्कत होता है एग्जिट का, कहाँ एग्जिट का, यहाँ पे क्लियर कट टारगेट मिलेगा। और या तो फिर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ब्रेकडाउन ट्रेड करना नहीं है, स्टॉप लॉसेस बड़ा हो जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट को यूज करके आप मल्टीपल टाइप के ट्रेड्स ले सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये चीज बहुत काम का चीज है, इसके पीछे थोड़ा सा आपका भी एफर्ट होना चाहिए। चलिए खत्म करते हैं वीडियो।